नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। आइए जानें आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि कश्मीर ने 1947 में ही 2 राष्ट्र सिद्धांत को ठुकरा दिया था और अब भारत ऐसा जवाब देगा कि दुश्मन दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। हिंद महासागर में दुश्मनों का कब्रगाह बनाएंगे राफेल एम। भारत ने फ्रांस से 26 घातक राफेल एम फाइटर जेट्स खरीदने का ऐतिहासिक सौदा कर समुद्री ताकत में बेमिसाल बढ़त बना ली है। अब दुश्मनों की खैर नहीं। अरुणाचल नागालैंड बॉर्डर पर जबरदस्त मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने भीषण मुठभेड़ में 3 नगा आतंकियों को मौत के घाट उतारा। 4 ऑटोमेटिक राइफल बरामद, एक बंधक बचाया गया। अब भी एक की तलाश जारी है। शर्मनाक, राजस्थान में परीक्षा छोड़ छात्र से कटवाया मुर्गा। राजस्थान के कोटाड़ा में परीक्षा के दौरान छात्र से मुर्गा कटवाने वाले सरकारी शिक्षक पर गिरी गाज, निलंबित कर दिया गया। स्कूल में खाना बंद होने का भी खुलासा। देश की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथ। पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटते हुए नए सरकारी कर्मचारियों को ललकारा। कहा, अब देश की आंतरिक सुरक्षा और विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। आईएसआईएस का वारिस बना पाकिस्तान, धर्म पूछकर मार डाले निर्दोष। पहलगाम हमले पर गरजे ओवैसी, बोले पाकिस्तान ने निर्दोषों का कत्ल कर आईएसआईएस जैसी हैवानियत दिखाई, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। ओटीटी और सोशल मीडिया पर गंदगी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। अश्लील कंटेंट पर एसईसी सख्त, सरकार से मांगा जवाब। बनेगा नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी। अब ओटीटी और सोशल मीडिया की मनमानी नहीं चलेगी। पहलगाम हमले पर बड़ा एक्शन। रक्षा मंत्री आज पीएम मोदी को देंगे गोपनीय रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा बैठक तेज, 26 नागरिकों की हत्या का बदला तय। मोदी का ऐलान, हम देंगे सबसे कड़ी सजा, दुनिया भी भारत के साथ खड़ी। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। भारत ने फर्जी खबरें फैलाने वाले 16 पाकिस्तानी चैनल किए ब्लॉक। बीबीसी की रिपोर्टिंग पर जताई कड़ी आपत्ति। रक्षा अभियानों पर मीडिया को चेतावनी जारी। पहलगाम हमला पीड़ित के नाम पर अवैध क्राउड फंडिंग। साइबर क्राइम पुलिस ने अवैध क्राउड फंडिंग अभियान में शामिल महिला को किया गिरफ्तार। परिवार ने जताया विरोध, फर्जी मदद से सावधान रहने की दी सलाह। ओडिशा में पाकिस्तानी नागरिकों के नाम पर राशन कार्ड। ओडिशा सरकार ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों द्वारा अवैध रूप से राशन कार्ड प्राप्त करने की घटना का खुलासा किया। अब इन राशन कार्डों को तत्काल रद्द करने के आदेश जारी। राजनीतिक दबाव में घोटाले पर कार्रवाई। ओडिशा में आज उत्कल गौरव मधुसूदन दास की 177वीं जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और विपक्षी नेताओं ने उनकी योगदान को याद किया। साथ ही राज्य में उनके नाम पर कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। ओडिशा में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जीआई उत्पादों जैसे कोरापुट कॉफी, काला जीरा चावल और कंधमाल हल्दी पर जोर दिया जा रहा है। अपीडा और ओडिशा सरकार ने किसानों और निर्यातकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे ओडिशा के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान मिल सके। नबरंगपुर जिला के चंदाहांडी ब्लॉक का हल्दी गांव में पति ने अपनी पत्नी को हत्या कर खट के अंदर बॉक्स में छुपा दिया था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। इस घटना के बाद आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया, जहां उसकी जमानत खारिज कर दी गई और उसे जेल भेजा गया। पाकिस्तान द्वारा लगातार चौथे दिन सीज फायर उल्लंघन के बाद भारतीय सेना ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए दुश्मन के हमले का जवाब दिया। स्थिति और भी तनावपूर्ण। क्या अगले पोप के रूप में अफ्रीका का कोई कार्डिनल चुना जाएगा? काले पोप की संभावना और वेटिकन के लिए यह ऐतिहासिक बदलाव, जो चर्च की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। भारतीय कूटनीतिज्ञ आनंद प्रकाश ने तालिबान के विदेश मंत्री से काबुल में मुलाकात की, जहां भारत ने अफगानिस्तान में समावेशी सरकार और आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त शर्तें दोहराई। पीयूष चावला ने मुंबई इंडियंस की शानदार जीत पर कहा, एमआई में हर खिलाड़ी है मैच विनर और जब ये टीम चल रही हो तो बाकी सभी को डर होना चाहिए। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.5% बढ़ने का अनुमान है और यह ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनेगी। आईएसआरओ और एनआईएसईए की संयुक्त मिशन NISAR का प्रक्षेपण जून में होगा। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों को 12 दिनों में पूरे विश्व में स्कैन करेगा
और उच्च रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा। तो ये थी आज की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, सिर्फ प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां खबरें बोलती हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। धन्यवाद और नमस्कार।